Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर हमने स्टार्ट किया था एमडी कैट का एक चैप्टर जिसका नाम था इंजाइम्स, और इंजाइम्स वाले चैप्टर में से आज हम बात करेंगे किस चीज़ की, मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन। इंजाइम एक्शन के मॉडल की बात करेंगे तो इंजाइम के जो, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन को हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन, मेन इंजाइम एक्शन के दो मॉडल हैं। यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली कौन सा लॉक एंड की मॉडल है, दूसरा इंड्यूस्ड मॉडल है। अब लॉक एंड की मॉडल, जो लॉक है वो क्या है, इंजाइम्स है, और की क्या है, सबस्ट्रेट है। ये बलूचिस्तान की बुक ये कहती है, लेकिन अगर फेडरल को अगर देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, वो बेसिकली लॉक होगा, और जो की है ये क्या होगी, इंजाइम्स होंगे। उसके बाद अब लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये है, जिस तरह से एक स्पेसिफिक चाबी एक ताले को ओपन करती है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक इंजाइम जो है ना, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या करता है, उसको प्रोडक्ट के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसके मुताबिक जो इंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती है वो रिजिड होती है, सख्त होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, वो अनचेंजेबल होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इस मॉडल को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसके अंदर, ईमेल फिशर ने 1894 के अंदर। ये एक नॉन रेगुलेटरी जो इंजाइम है, जो कि नॉन एलोस्टेरिक इंजाइम जो है, वो सारे इंजाइम इस लॉक एंड की मॉडल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसमें ये इंजाइम स्पेसिफिसिटी को भी शो करता है, एक इंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। तो इसमें कौन कौन से इंजाइम्स आ जाते हैं, सुक्रेज आ जाता है, माल्टेज आ जाता है, यूरिएज आ जाता है, लाइपेज आ जाता है, माइलेज आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो इंजाइम हैं ये नॉन रेगुलेटरी नॉन एलोस्टेरिक इंजाइम्स हैं, जो कि स्पेसिफिक हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर लॉक एंड की मॉडल के बाद इंड्यूस्ड मॉडल की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है वो नॉन रिजिड होती है, उस रिजिड नहीं होती, सख्त नहीं होती, ठीक है, चेंजेबल होती है, इसको ये फ्लेक्सिबल होती है। इसको कोशलैंड ने 1959 के अंदर डिस्कवर किया था। जो रेगुलेटरी इंजाइम्स हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पे ये हेमोग्लोबिन के अंदर या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हेक्सोकाइनेज, ये नॉन एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक इंजाइम है, रेगुलेटरी इंजाइम्स हैं, जो कि एक्टिव इंड्यूस्ड मॉडल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके मुताबिक एक एंजाइम एक से ज़्यादा रिएक्शन के अंदर क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। इस ये को आप हैंड और ग्लव्स मॉडल के नाम भी दिया जाता है। अब जिस तरह से वो कहता है जो हैंड है ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और ग्लव्स क्या है, ये इंजाइम्स हैं। तो आप देखेंगे हाथ इतना भी हो, जैसा भी हो, तो ग्लव्स अपने आप को थोड़ा सा उसके अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इस वजह से इसको हैंड और ग्लव्स मॉडल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना